चलिए बच्चों, सही बच्चों का जय हिंद। क्या पढ़ना है आज का टॉपिक? तो सभी लोग नरेशन समझ चुके होंगे और जितने भी लड़के हैं ना, ध्यान देना, खासकर उधर के लड़के और जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये हम पढ़ाएंगे आज की क्लास में प्रीपोजिशन। ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रीपोजिशन। तो आशा करते हैं कि नरेशन सब लोग समझ गए होंगे। नरेशन के दो पार्ट हम करा चुके हैं, कराए ना? एक नरेशन में हम लोग अफर्मेटिव निगेटिव समझे हैं और एक में हम पढ़ाया है इंट्रोगेटिव। तो सब लोग ध्यान से इंट्रोगेटिव भी समझ चुके होंगे और अफर्मेटिव भी समझ चुके होंगे। आज का क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी बच्चों के लिए और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट क्लास है, खासकर 10 और 12 जो बच्चे हैं उन लोगों का जो एग्जाम होने वाला है। ठीक है ना? प्रीपोजिशन से कम क्वेश्चन 6 से 7 से कम ना पूछेगा, 6 से 7। सोच लो, इतना प्रीपोजिशन में ताकत है। तो सभी लोग ध्यान देंगे, जो हम बता रहे हैं इसको कोशिश करना समझने के लिए। ठीक है ना? मतलब आवाज मत आना चाहिए, दिक्कत होगा। क्लियर है ना? तो ध्यान से देखो, क्लास में हम कल इसको तो ऑफलाइन बैच में कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं और इसका इंट्रोडक्शन करा दिए होंगे, कराए थे ना? तो फिर भी आज हम लोग करेंगे। तो मेरे बच्चा थोड़ा सा हम लोग पढ़े, मेरे बच्चे प्रीपोजिशन बिना टाइम वेस्ट किए। तो सभी बच्चे लोग का हेडिंग रहने वाला है, अभी समझिएगा। प्रीपोजिशन क्या होता है भैया? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन का हिंदी कोई पूछे ना तो क्या बताएंगे? हाँ, संबंध बोधक बताइएगा। क्या बताइएगा भैया? संबंध बोधक। सभी बच्चे लोग बताएंगे संबंध बोधक। सर ये संबंध बोधक क्या होते हैं? याद हम बताए थे कि प्रीपोजिशन जो है ना, प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन याद रखिएगा, नाउन और परनाउन। क्या सर? नाउन और परनाउन के बीच के संबंध को दर्शाने का कार्य करता है। क्लियर हुआ? देखो एक चीज ध्यान देना, हम लोग कोशिश करें कि इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए। ठीक है? प्रीपोजिशन आखिर है कैसा शब्द? लड़की लोग उधर डरना मत, ठीक है ना? डरना नहीं है, डर जाओगे तो काम खत्म हो जाएगा। जहां भी पढ़ रहे हो ना, डरना नहीं है। टीचर से आंख में आंख मिलाकर क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन करते समय कोई लड़का डरेगा नहीं। ठीक समझ रहे हो ना? क्वेश्चन तुम लोग का जन्म सिद्ध अधिकार है पूछने के लिए, उसके लिए पैसा दे रहे हो सब। तो आइए ध्यान से, हम क्या बोले हैं भैया? हम ये बोले हैं कि प्रीपोजिशन जो हम लोग का चल रहा है, इसका हिंदी होता है संबंध बोधक या संबंध अवयव होता है। बालक उधर पीछे, भरोसा करो समझ में आएगा, लेकिन कोशिश करो वो समझने के लिए, तभी आ पाएगा। ठीक है ना? कोशिश करो समझने के। हाँ सर हम समझेंगे। तो चलिए, हम क्या बोले थे? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का हिंदी सबसे पहले क्या होता है? संबंध बोधक बोलते हैं या संबंध अवयव बोलते हैं। बालक लोग पीछे में। तो यहां से एक चीज होता है कि सर प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, प्रैक्टिकली समझें। तो देखो, हम सभी के सभी किस में हैं? कमरे में हैं। कमरे में है ना? तो कमरे में कौन है? मैं। बात समझ रहे हैं? कमरे में कौन है? मैं। तो मैं कमरे में हूं। तो यहां पर मैं कमरे में हूं, तो देखो ध्यान से थोड़ा सा, तो हम यहां पर लिख कर दिखा रहे हैं। मेरा बच्चा मैं एक हो गया, मेरा बच्चा मैं एक होता है कमरे। ठीक है ना? अब मैं और हाई हो जाएगा, बता दो क्या होता है? हूं। तो गौर फरमाना मेरा बच्चा कि ये मैं जो है ये क्या है सर? तो ये हमारा प्रोनाउन होता है कि नहीं होता है? और सर ये जो आप देख रहे होंगे कमरा, ये सर क्या है? नाउन होता है कि नहीं है? अब दो गो बच गया, मैं है। अब बता दो, अगर इस मैं को हटा देते हैं हम, तो मैं कमरे हूं। लॉजिक लग रहा है? तो इसलिए ध्यान दो कि यहां से जो बात कर रहे हैं, जो मैं है, ये मैं हमारा जो बात करते हैं, यही हमारे संबंध को जोड़ रहा है। मैं और कमरे के बीच में क्या लग रहा है मेरे भाई? मैं लग रहा है, तो ही हम इसका अर्थ दे पा रहे हैं। जैसे मतलब समझो, मैं कमरे में हूं। मैं कहां पर हूं? कमरे में ना। समझ रहे हो ना? तो कमरे में का अर्थ सुनना ध्यान से क्या होता है। अगर मेरे बच्चा से पूछ दें कि बबुआ बता दो कमरे में, ध्यान से देखना, बहुत समझ में आएगा। कमरे में, तो देखो सबसे पहले प्रीपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन को पहले आता है। सब बताने वाला है क्लास में, देखना कैसे पहले आता है, क्या रीजन होता है, इसका अर्थ क्या होता है, सब तुम लोग को देखने को क्लियर हुआ ना? अब थोड़ा समझिएगा। तो कैसे हिंदी करेंगे? तो देखो, मैं का पहले नंबर हिंदी मारो। मैं का क्या होता है सर? इन। अब कमरे का लिखा हुआ है तो बच्चा क्या करोगे? रूम्स करोगे। तो जब भी तुम लोग से अगर कोई पूछता है प्रीपोजिशन में, ये सब के सब अभी इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? इंट्रोडक्शन। क्लियर हुआ ना? अब मेरे बच्चा ध्यान से समझना कि प्रीपोजिशन जब हम पढ़ रहे हैं, सर बता दिए संबंध बोधक बता रहे हैं, मतलब संबंध को बता रहा है।
क्वेश्चन पूछे किसके संबंध को बता रहा है, तो क्या बताएंगे, नाउन और प्रनाउन को। किसके संबंध को, नाउन और प्रनाउन को बता रहा है। अब दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि आखिर नाउन और प्रनाउन को कहां पर प्रीपोजिशन आता है, तो गौर फरमाना कहां पर आता है मेरे बच्चा, इन आगे आ रहा है। तो अब देखो यह जैसे इसका पूरे के पूरे अगर हम इसको तोड़ते हैं प्रीपोजिशन को, तो मेरे बच्चा प्रीपोजिशन दो वर्ड से बना हुआ है। एक होता है प्री और सर दूसरा को हम लोग बोलते हैं पोजीशन। क्या बोलते हैं, पोजीशन। प्री का मतलब होता है मेरे बच्चे लोग गौर फरमाएंगे, प्री का मतलब होता है सर पहले, और सर पोजीशन का अर्थ हम लोग बात करते हैं स्थान, अर्थात मेरा बच्चा हम इसको बोल सकते हैं सर नाउन बोल सकते हैं। बात समझ रहे ना, किसी बच्चा को यहां तक दिक्कत नहीं ना हुआ। देखिएगा क्वेश्चन हम लोग का ये है कि हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, तो प्रीपोजिशन का सबसे पहले नंबर तो हिंदी क्या होता है, प्रीपोजिशन का सही यूज क्या है, प्रीपोजिशन किससे मिलके बना है, प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है, ये सब चीज हम अभी तक बता चुके हैं। ठीक है ना, इसको लिखवाएंगे फिलहाल के लिए। इतना समझ गए सभी लोग? तो देखिए तो ध्यान से, अब इसका अर्थ थोड़ा समझेंगे। नाउन के पहले स्थान जो लेता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। बहुत से बच्चे होंगे सर प्रीपोजिशन का मतलब हम लोग को तो समझ गए, अब 8-10 गो प्रीपोजिशन के नाम बता दीजिए, 5-6 गो प्रीपोजिशन के नाम बता दीजिए। शुरुआत कर रहे हैं तो भाई जानना तो पड़ेगा। तो देखिए प्रीपोजिशन को समझने के लिए हम लोग इसका जो बात करते हैं, कुछ शब्द हैं प्रीपोजिशन। बात समझ रहे हैं, ये याद करने वाला है मेरे बच्चा लोग, समझने की कोशिश करना। खासकर जो लड़के एग्जाम देने वाले हैं 10 वाले बच्चे, आप सभी को मैं पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब चीजों को जरूर देखें। क्लास रिकॉर्डेड जाएगा तो इसको देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट मेरा बच्चा, आप सभी को मैं इंग्लिश ग्रामर पूरे के पूरे जब तक एग्जाम मेरा बच्चा होगा आप लोगों का मोस्ट इसी चैनल पर जाने वाला है। सब बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके मैं आप लोगों को लिंक डाल दूंगा और आप लोग का जो बात करते हैं जितने भी ग्रुप में मेरे बच्चे मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको जरूर कीजिएगा सर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और सभी क्वेश्चन, सभी जितने भी पॉइंट हम बताए ना उसको गहराई से समझना है, सीखने की कोशिश करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए तो सम प्रीपोजिशन, कुछ प्रीपोजिशन जो है मेरे बच्चा ध्यान से समझना। मेरे बच्चा इन का मतलब क्या होता है, में होता है। इनका मतलब क्या होता है, में होता है। अगला नंबर मेरा बच्चा ऑन का मतलब क्या होता है सर, पर होता है। कुछ कुछ केस में सर में भी होता है, ठीक ना, में पर भी होता है, ठीक ना। आइए तीसरा नंबर सर आपके बीच में आता है एट आता है। एट भी प्रीपोजिशन है, एट का मतलब क्या होता है सर, पर होता है। अगला नंबर मेरा बच्चा ऑफ है। ऑफ का मतलब क्या होता है सर, का होता है। मेरा बच्चा की होता है सर, यहाँ पर के होता है। ये सब प्रीपोजिशन के बारे में आप सब समझ चुके होंगे सर, यहाँ तक तो बता दिए। अगला नंबर हमको बताइए, क्लियर हुआ ना सभी बच्चों को? आइए अगला प्रीपोजिशन होता है मेरे बच्चा आप सभी के बीच में बिटवीन होता है। क्या होता है सर, बिटवीन होता है। बिटवीन का मतलब क्या होता है बच्चा, के बीच में होता है। क्या होता है, के बीच में। आइए अगला नंबर हम चलते हैं एमोंग के बारे में। सर एमोंग जो हमारा होता है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं सर, एमोंग भी हमारा होता है प्रीपोजिशन। सर इसका भी मतलब होता है के बीच में होता है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, ऑफ हो गया, बिटवीन हो गया, एमोंग हो गया, फ्रॉम हो गया, ये सब के सब, अंडर हो गया, बिलोंग हो गया, ये सब क्या है सर, प्रीपोजिशन है। क्लियर हुआ ना? अब हम एक एक करके बताने वाले हैं, ध्यान से सुनना सभी बच्चा लोग जितने भी लोग हैं, ठीक है। सुनिएगा, सबसे पहले सर हम लोग ऑन इन का प्रयोग कहां करेंगे और कैसे करेंगे। हाला कोई ना करेगा पीछे, ध्यान दो मेरे बच्चा, ठीक है ना। सर हम लोग इन का प्रयोग कैसे करेंगे तो सुनिएगा मेरे बच्चा, मैं आप लोगों को एक एक करके बताने वाला हूं। इन का मतलब होता है में। क्या होता है, और मेरा बच्चा आप सभी के बीच में यहाँ पर एक और आने वाला है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑन का मतलब होता है सर पर। देखो ये दोनों का यूज हम बढ़ाने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं, यूज ऑफ हम बताने वाले हैं इन, और सर हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन पढ़ने वाले हैं। किसका यूज पढ़ने वाले हैं, इनका मतलब क्या बोले हैं, ऑन का मतलब। ये दोनों इन और ऑन क्या है, कौन सा शब्द है, प्रीपोजिशन है। अगर कोई पूछे आज के बाद कि इन क्या होता है तो क्या बताएंगे, इन का मतलब होता है सर प्रीपोजिशन। इन क्या होता है सर, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। ये सब। और कोई पूछे इन में इन का हिंदी क्या है, हिंदी में ऑन का हिंदी क्या होता है, एट का क्या होता है, समझ गए ना। अब देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे कि आखिर इसका छोटे छोटे हम लोग यूज कैसे करते हैं। ठीक, अब सुनो, अगर हम बात करते हैं सर इन का मतलब,
जब भी पता चले अर्थ, जब भी किसी हिंदी का अर्थ पता चले कि चार दीवारी घेरा की बात करेगा, किसकी बात करेगा? घेरा, चार दीवारी की बात करेगा, घेरा या चार दीवारी की बात करेगा, तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इन। जैसे सुनो, एग्जाम्पल की मदद से हम समझाना चाहेंगे, अभी थोड़ा रखेंगे। हम बोलेंगे बच्चा कार में, कार में का हिंदी क्या होगा? ठीक है ना? पहले सुनो, कार में का हिंदी का मतलब है कि कोई व्यक्ति है कार में बैठा है, समझ रहे हो ना? कार में है, कार के अंदर में है, तो कार के अंदर में है ना, तो यहां पर इन का प्रयोग करेंगे। क्यों सर? हम लोग को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश तो बनाना है, समझ रहे हो ना? और इसको हम लोग ब्लैंक वाला बनाना भी होता है, खाली स्थान जो होता है उसको एग्जाम वहीं से पूछता है, तो तुम लोग को दोनों स्तर से समझना है। हम जो इन है यहां पर, इन का मतलब थोड़ा अर्थ देखो, कमरे में है मतलब कमरा का चार दीवार हो गया और घेरा के अंदर में है। हम बोलेंगे किसी बच्चा से कि बाजार में हूं, बाजार में, तो बाजार में, बाजार का मतलब क्या होता है? इतना एरिया को हम लोग बाजार बोलते हैं। जैसे ही उससे बाहर जाओगे ना तो उसको बाहर को बाजार नहीं बोलते हैं, वहां पर इनका प्रयोग नहीं होता है। जब लगे कि हम चार दीवारी में हैं, अर्थात हम लोग किसी घेरा के अंदर में हो मेरे बच्चा, वहां पर इन का प्रयोग होता है। क्लियर हुआ? हम बोलेंगे मैं मैदान में हूं, तो मैदान का मतलब कौन सी? फील्ड होता है, तो वहां पर इन द फील्ड होगा। आज जब भी देखोगे ना, इसके आगे नाउन प्रोनाउन के आगे ही प्रीपोजिशन आता है, क्योंकि इसका नाम ही है प्रीपोजिशन। अब इसका हिंदी कैसे होगा बताओ? मे का हिंदी क्या होगा सर? आकार के क्या हो जाएगा? इन द कार। अब हम पूछेंगे उसी प्रकार से, बच्चा बता दो, हम पूछेंगे स्कूल में, कहां पर? स्कूल में। अब बताओ इसका हिंदी क्या होगा बच्चा? इन द स्कूल। तो देख रहे हो ना कि प्रीपोजिशन हमेशा आगे आ रहा है, इन द स्कूल। अब बताइए, इतना जान गए तो हम एक सेंटेंस जब वाक्य में देंगे बनाने के लिए कि मैं कमरे में हूं, मैं स्कूल में हूं, बच्चे विद्यालय में हैं, डर जाएगा सर बनाने नहीं आता। हम बोलेंगे बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, ये भी देखो सेंटेंस आ गया। तो डरना नहीं है, देखो बनाना कैसे उस समझना। अगर हम तो लोग से बच्चा एक क्वेश्चन यहां से दे रहे हैं, क्योंकि इन हम पढ़ा चुके हैं ना, इन हम पढ़ा दिए, तो बताइए, तो हम बोलेंगे कि बच्चे, ध्यान देंगे, बच्चे अगर हम लिखते हैं विद्यालय में हैं, कहाँ हैं? विद्यालय में हैं। तो सुनो मेरे बच्चा लोग थोड़ा सा तो ध्यान से, अब तुम लोग देखो तो प्रीपोजिशन ना समझ जाओगे कि सर यहाँ पर जो में है ना विद्यालय में, ये हमारा में जो है ये हमारा क्या है सर? तो ये हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के आगे हमारा नाउन आया है। बोलो बात सही है कि ना है? तो इसको कैसे बनाओगे समझ लो अभी ऐसे। तो हम लोग करेंगे चिल्ड्रेन, बात सही है ना? चिल्ड्रेन और बच्चे, इसके साथ आर वर्ब आता है, एक्सुलरी वर्ब, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो भी बताएंगे वर्ब पढ़ाएंगे तो, ठीक है ना? इसके बाद वर्ब भी हम देने वाले हैं, ठीक? तो यहाँ से हम करेंगे चिल्ड्रेन आर। अब देखो विद्यालय में का मतलब हम समझाए थे ना कि में का मारा जाए इन, अहेजा कर देंगे का चीज सर? इन द स्कूल हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? तो ई हो जाएगा बच्चे विद्यालय में है, चिल्ड्रेन आर इन द, बताइए क्लियर ना? अगर किसी बच्चा को अगर हम यहाँ से दूसरा सेंटेंस दें तो लोग अपने से बच्चा बोलना मेरे को, देख रहे हैं कितने बच्चे तैयार हैं। अगर बोलते हैं कि आप मैदान में, आप मैदान में खेलते हो, है ना? आप मैदान में, देखो इसमें तुम्हारा वर्क चलने लगा, टेंस हम देंगे वहां बता दिए थे कैसे। ता है ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ये वर्क कर रहा है, खेलने के काम कर रहा है, इसमें खेलने के काम नहीं होता है। तो जिसमें वर्क होता है और वो होते हैं इंडेफिनिट, तो उसमें इज आर एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, उसमें मेन वर्ब आता है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आप यू के खेलना का मतलब, पहले आप पढ़ते हो ना, आप खेलते हो, आप खेलते हो कहाँ पर? बच्चा पीछे वाले नहीं बनेगा हो। हम बोलेंगे कि जग में, तो क्या करेंगे? इन द जग। हम बोलेंगे तालाब में, इन द पॉन्ड। हम बोलेंगे नदी में, इन द रिवर। हो गया कि ना हो गया? चलिए इनका प्रयोग खत्म, इसका जितना यूज होगा हम करवा देंगे भैया। अभी फिलहाल में इंट्रोडक्शन में समझ रहे होंगे सभी लोग। आइए हम लोग बात करते हैं अगला की ओर। कौन से?